अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको उन्हें उनके घरों में खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे। आज का व्लॉग जनाब शुरू हुआ है शूज़ की शॉपिंग से। तो मैंने ECF से एक दो शूज़ लिए क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे कुछ कोट शूज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ से कुछ शूज़ बाय किए। हाँ, ये और बात है कि वीडियो मैंने देर से फ़िल्म की। उसके बाद मुझे कुछ सूट चाहिए थे, जो कि मैंने कुछ सूट परचेज़ भी कर लिए थे, लेकिन फिर मुझे ऑनलाइन एक दो सूट अच्छे लगे, लेकिन उसमें साइज़ेस अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने कहा चले इनकी आउटलेट पर जाकर देखते हैं। इनके स्पेशली गाउन्स बहुत अच्छे होते हैं। ये जो ब्रांड है लुलु सर, इसके गाउन्स बहुत अच्छे हैं, शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनते और आपने कहीं कोई पार्टी अटेंड करनी है तो यहाँ से अगर आप लें तो काफ़ी हद तक आपका काम हो जाता है। लेकिन ये और बात है कि शर्ट थोड़ा प्राइस हाई है, तो एक अगर आप चीज़ अच्छी ले लेते हैं तो अमूमन वो आराम से आप 2-3 जगह पर पहन सकते हैं। तो ये सिंगल गाउन था जिसके ऑलमोस्ट प्राइस जो थे वो 7,999 थे, 8,000 तक। अमूमन यहाँ इस ब्रांड के प्राइस जो होते हैं वो 7 टू 8,000 तक ही होते हैं। तो उसमें ये होता है कि दुपट्टा अगर आपने परचेज़ करना है तो उसकी सेपरेट प्राइस है, ट्राउज़र अगर परचेज़ करना है तो उसकी सेपरेट है। लेकिन सिंगल शर्ट भी अमूमन चल जाती है क्योंकि घर में आप देखते हैं कि दुपट्टा और ट्राउज़र तो मैच हो जाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा-सा फॉर्मल वियर होता है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है मैच करना। क्योंकि सिंगल शर्ट्स के साथ स्पेशली हम जो दुपट्टा वियरिंग लोग होते हैं उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर दुपट्टे मैच करना और ट्राउज़र। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मैं अगर शर्ट कोई बाय भी कर लूँ तो लिटरली पूरा का पूरा सीज़न गुजर जाता है, लेकिन मुझे प्रॉपर दुपट्टे की और ट्राउज़र की मैचिंग नहीं मिलती। बहरहाल मजबूरी है, हमें वेयर तो करने होते हैं इस किस्म की जो भी हैं कपड़े-शपड़े। उसके बाद जो है मैंने शर्ट इस तरह की बाय कर ली थी, लेकिन दुपट्टा मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कहा डाई करवाऊँगी, लूँगी तो वही तकरीबन प्राइस हो जाएँगे। तो यहाँ से मैंने उस सूट के साथ का फिर दुपट्टा भी लिया, गाउन तो नहीं लिया। फिर मैंने यहाँ से ये दुपट्टा ले लिया, शुक्र है ये भी स्टॉक में मौजूद था। तो आज की तो जो सारा मेरा है ये सारा जो भी व्लॉग है छोटी-छोटी शॉपिंग पर है। तो उसके बाद मैं टाइम देखूँगी, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती तो फिर मैं आपको अपने कल वाले उसमें व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने ये दुपट्टा लिया और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, स्पेशली जो मैंने सूट लिया हुआ है उसके साथ प्रॉपर मतलब ये मैच हो रहा था। बाकी मैंने 1-2 दिन में कोशिश की कि कोई स्कार्फ़ वग़ैरह या घर से ही कोई दुपट्टा मैच हो जाए, लेकिन वो प्रॉपर्ली मैं नहीं कर सकी। बहरहाल ये मैंने लिया और मेरी जान छुटी। उसके बाद मैं यहाँ से ये है जनाब चीज़ वैल्यू, और यहाँ से मुझे परचेज़ करना था एक ओवन। चीज़ वैल्यू एक स्टोर है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाती हैं और आपको कपड़े भी मिल जाते हैं और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर हाउस होल्ड का अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने परचेज़ किया था ओवन, और प्राइसेस ये देखें आप डिफरेंट देख रहे हैं। मैंने ये वाला लिया 24,500 ऐसे ही था। तो इन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया, मुझे चाहिए था माइक्रोवेव ओवन क्योंकि मेरी मेड ने ख़राब कर दिया भाई, तो मुझे अर्जेंट ज़रूरत थी उसकी। तो इन्होंने कहा आप ये वाला परचेज़ कर लें इस वक्त, तो बस मैंने ये परचेज़ किया। उसके बाद काफ़ी इनके पास न्यू हाउस होल्ड का सामान आया हुआ था और काफ़ी अच्छी प्राइस में था, कुछ पर तो डिस्काउंट भी था। तो बहरहाल मुझे अभी इसी चीज़ की ज़रूरत थी तो बस मैंने बाय किया। और एक दो और ये जैसे आप देख रहे हैं सॉफ्ट कैप्स थी, कुछ स्पून्स थे जो कि ज़रूरत थी मुझे। तो मैंने ये सारी चीज़ें लीं और डेफ़िनेटली नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। इट्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर चेनवन स्टोर। चेनवन स्टोर एक्चुअली आपको पता ही होगा काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, फ़र्नीचर भी मिल जाता है। तो इनका फ़र्नीचर पर सेल लगी हुई थी तो किसी को ज़रूरत थी मेरी फ्रेंड को, उसने कहा कि अगर आप आज जाएं तो ज़रूर देखिएगा। उन्होंने ऑनलाइन कुछ परचेज़ करना था तो मुझे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो आप अगर रियल में देखें तो थोड़ा-सा तसल्ली हो जाएगी। तो वहाँ जो चीज़ उन्होंने सेलेक्ट की हुई थी वो तो यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं था, लेकिन 1-2 और बहुत अच्छे थे। तो मैं उनसे पूछ रही थी प्राइसेस वगैरह क्या हैं। सिंगल बेड के प्राइस डिफरेंट थे, साइड टेबल्स के साथ डिफरेंट थे, सेपरेट चेयर्स डिफरेंट प्राइस में थी। तो मतलब हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे।
तो अकॉर्डिंग टू दैट जब आप उनको कंबाइन करते थे तो वो ऑलमोस्ट कोई 4 लाख में बन रहा था, कोई 5 लाख में, तो इस तरीके से ना आफ्टर डिस्काउंट। तो सोफ़े भी बहुत अच्छे थे, स्पेशली इनका जो स्टाइल होता है ना वो बड़ा यूनिक सा होता है, क्योंकि एक ब्रांड है, बड़ा सिंपल, एक अच्छी सी लुक आ रही होती है उसमें ना। ये अब डिपेंड करता है हर किसी के टेस्ट पर कि उसको किस किस्म की रेंज क्या है, उसका टेस्ट कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यार इतनी अब तो चीज़ें अवेलेबल है ना कि आप आसानी से अपनी पसंद को भी अवेल कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत हाई लेके, लेकिन हाई के साथ साथ अब आप वही चीज़ अच्छे उसमें बनवा भी सकते हैं। उसके बाद मुझे एमटीजे काम था, मौलाना तारिक जमील की शॉप है ये, मतलब कपड़ों की। तो यहाँ मुझे एक सूट रिटर्न करना था और कुछ जो है वो परचेजिंग करनी थी, तो मैंने वो की। उसके बाद ये परचेज़ करने के बाद ये सूट है, एक स्कार्फ़ है, एक और वाइट ट्राउज़र है, तो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। और कपड़े इनके अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं हैं, लेकिन आजकल जो ब्रांड की प्राइसेस चल रहे हैं अमूमन जो लोग परचेज़ कर रहे हैं उसी रेंज में हैं। तो आप ज़रूर आएँ इनकी आउटलेट पर भी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मुलाकात होगी।